वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। तो फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग हम अपने एनटीए के CUET 2022 के फिजिक्स डोमेन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन प्रीवियस थ्री वीडियोस में हमने अपने सेकंड चैप्टर के विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर। इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम फर्दर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे along with the concept कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है क्वेश्चंस को। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। यू विल गेट दिस वीडियो, दीज आर द वीडियोज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो आपको इस बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका वीडियो सॉल्यूशंस होगा along with the concept। सिनॉप्सिस यू कैन हैव इन दिस बुक। इस बुक में आपको सिनॉप्सिस मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है यू विल सी इन दिस वीडियो। वेयर यू विल फाइंड दिस वीडियो, आपको वीडियो कहाँ मिलेगा? सो इफ विल स्कैन दिस QR, अगर आप इस QR को स्कैन करेंगे एंड रीच टू द प्लेलिस्ट सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो इन प्लेलिस्ट सेक्शन आपको पर वीडियो आपको चैप्टर अलोंग विद द चैप्टर नेम एंड क्वेश्चन नेम, चैप्टर नेम और क्वेश्चन नेम के साथ साथ वीडियो मिलेगा। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं with our 16th question। 16 क्वेश्चन से बात करते हैं। तो इफ विल रीड द क्वेश्चन एंड सी द डायग्राम, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें और जो आपको डायग्राम गिवन है, इफ विल सी दैट डायग्राम, और आप डायग्राम को देखें, इन दैट डायग्राम वी हैव मेड 2 बैटरीज। डायग्राम में 2 बैटरीज हैं, 2 कैपेसिटेंस हैं, एंड 1 बैटरी इज लाइक दिस। पोटेंशियल ए और बी के बीच में आपको, ए और बी पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। दिस बैटरी इज ऑफ 16 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड अनदर इज ऑफ 16 वोल्ट। तो मैं पता है अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी से क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा, और दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज। एंड बोथ द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इस डायग्राम में दोनों बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये बैटरी चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज फ्लो, और अपर वाला बैटरी चाहेगा पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो। लेकिन हमेशा चलती किसकी है? अगर सीरीज में है तो जो पावरफुल होगा उसी की चलेगी। तो व्हाट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल? इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी, अगर आप बैटरी के इफेक्टिव पोटेंशियल की बात करें तो बैटरी का इफेक्टिव पोटेंशियल कितना होगा? 16 का, लेकिन 16 पूरा का पूरा नहीं बचेगा, 6 कंज्यूम कर लेगी दूसरी बैटरी, तो बचेगा कितना? 10 वोल्ट। मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी का जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा वो कितना बचेगा? 10 वोल्ट। दैट इज द आपका जो नेट डायग्राम हो जाएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, जहां आपने 2 बैटरी को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर। क्वेश्चन में क्या गिवन है यू कैन रिफर, आप रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ यू रीड द क्वेश्चन, नाउ दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन ए एंड बी। 2 पॉइंट्स ए और बी गिवन है, 2 पॉइंट्स ए और बी गिवन है। नाउ देखिए, एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप करता है। चार्ज कैसे फ्लो करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। दैट इज फ्रॉम बी टू ए। यू विल सी इन द सिनॉप्सिस में आपको मिलेगा ये कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की फ्लो में पोटेंशियल ड्रॉप करता है। इसका मतलब क्या है कि ए का पोटेंशियल बी से कम होगा, मतलब VA माइनस VB विल बी लेस देन 1। तो आपके 2 ऑप्शन यहां से आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे। इफ विल सी 2 ऑप्शंस विल बी इजीली एलिमिनेटेड। VA माइनस VB नेगेटिव आना चाहिए, VA माइनस VB कम्स आउट टू बी नेगेटिव।
वी ए माइनस वी बी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और हमें पता है इन द टर्म्स ऑफ सीरीज, जब भी सीरीज बात करेंगे, बिकॉज बोथ द कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर किस फॉर्म में कनेक्टेड है, C1 C2 आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। और सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। इन द सीरीज व्हाट इज सेम, सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो चार्ज अगर सेम है तो पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। अब इसको सॉल्व करने के कई रूल हैं, पोटेंशियल डिवाइडर रूल भी लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर रूल भी लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छा आसान सा तरीका है, पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा दीजिए। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर रूल, कि अगर आपको पोटेंशियल C2 के अक्रॉस चाहिए या C1 के अक्रॉस चाहिए, तो दैट विल बी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू नेट पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल किसके चाहिए, किसके अक्रॉस चाहिए, C1 के अक्रॉस चाहिए। C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2 आपका कितना है, दैट इज 3 अपॉन 2 प्लस 3, C1 प्लस C2 इज 3 2 10 एंड इफ विल सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट। और हमें पता है दिस शुड बी नेगेटिव, तो माइनस अपने तब से लगा देंगे, दैट इज माइनस। तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, हमने दो बैटरी को पहले एक सिंगल बैटरी में रिड्यूस किया, बिकॉज दिस इज सीरीज। सीरीज में हम सीधे सीधे पोलैरिटी वाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अप्लाइड कि हमें पता है कि करंट चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो हमने ये पता कर लिया कि वी ए माइनस वी बी लेस देन 0 आएगा। एंड देन वी कैन अप्लाई पोटेंशियल डिवाइडर रूल इन कैपेसिटर, पोटेंशियल डिवाइडर रूल इन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन यूज KVL। कई तरीके हैं आपको करने के, KVL भी लगा सकते हैं, दैट सेम चार्ज विल फ्लो, सेम चार्ज फ्लो करेगा तो KVL भी लगा सकते हैं, बट एनी वे यू कैन डू। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इट इज गिवन एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स जब कैपेसिटर कैसा हो गया है, चार्ज हो गया, कैपेसिटर कैसा हो गया है, फुल्ली चार्ज हो गया। और जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, मतलब कैपेसिटर से कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। फर्दर कैपेसिटर से कोई भी चार्ज का मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब अब करंट का फ्लो कहां से होगा, केवल और केवल रजिस्टर। इसका मतलब अब करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, केवल और केवल किससे होगा, रजिस्टर से होगा। और अगर रजिस्टर से होगा तो यू कैन सी, अगर आप रजिस्टर से केवल और केवल करंट का फ्लो होगा, तो दिस 9 माइक्रोफैरड इफ यू सी इन डायग्राम, अगर आप डायग्राम में देखें बुक में, तो 9 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 8 ओम रजिस्टर। ये दोनों किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड। और अगर पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम। सिमिलरली 4 माइक्रोफैरड किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, 4 माइक्रोफैरड पैरेलल में किसके साथ कनेक्टेड है, 5 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड। का मतलब जितना 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेम विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। और 8 ओम या 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, अगर हम क्या निकाल लें, करंट। बिकॉज करंट क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। और नेट रेजिस्टेंस आपका कितना गिवन है, 8 ओम 5 ओम, और बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको मिस नहीं करना है, बैटरी का भी 2 ओम रेजिस्टेंस है। मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 प्लस 2, दैट इज करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। और अगर करंट 1 एम्पियर आ जाएगा तो पोटेंशियल अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, दैट इज 1 into 8, दैट इज
these are the basic circuit diagram का basic we can discuss. Now moving to our next question, this question number 18. Question number 18 की बात करते हैं. If you read the question, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो एक बात कर रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर की. स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस आर रेडियस का कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पे डिपेंड. कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पे डिपेंड. एंड द क्वेश्चन सेज 64, क्वेश्चन सेज दैट 64 छोटे छोटे कैपेसिटर्स को मिला के, सेम 64 कैपेसिटर्स, ऐसे छोटे छोटे 64 कैपेसिटर्स को मिला के एक बड़ा सा कैपेसिटर बनाया गया है. तो हमें पता है अगर कैपेसिटर्स को कंडक्टर को मिला के बनाएंगे, वाटर ड्रॉप्स को मिला के बनाएंगे तो क्या कंजर्व रहेगा? वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम कंजर्व रहेगा. तो बाई वॉल्यूम कंजर्वेशन, अगर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे दैट 64 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना आएगा? 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. तो यहां से कैपिटल आर कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर. और हमें पता है कि अगर हमने रेडियस को 4 टाइम्स किया है तो कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा? जो कैपिटल आर का कैपेसिटेंस है दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल. तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. वन इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, अनदर वन इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कैपेसिटर. मीडियम में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा रखा है, कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक को कैसा इंसर्ट किया है. कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. नाइदर कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज नॉर कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल. ना तो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो फिर रीड द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन को रीड करें अगर तो गिवन है 2 कंडक्टर्स हैं. 2 कंडक्टर्स आर गिवन. 2 कंडक्टर्स हैं. जिनके ऊपर इनिशियल चार्ज आपको गिवन है, जिनके कैपेसिटेंस आपको गिवन है और इनिशियल पोटेंशियल गिवन है. देयर आर 2 कंडक्टर्स जिनके कैपेसिटेंस आपको गिवन है, जिनके आपको कैपेसिटेंस गिवन है और जिन पे आपको इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. 2 कैपेसिटेंस हैं C1 C2, इनका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 है और इनको क्या कर देते हैं? हम किसी कंडक्टिंग वायर से लिंक कर देते हैं. इनको हम किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं. इनके सेम टर्मिनल को व्हाट इज गिवन इफ लाइकली चार्ज पार्टिकल्स, इनके सेम चार्ज, अगर मान लीजिए इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं. आपको बताना है ऑब्वियसली देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. और चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक डेल्टा वी 0 नहीं हो जाता, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा चार्ज का फ्लो होगा. बिकॉज हमने सेम प्लेट्स को अटैच किया है. मतलब हमने कैपेसिटर्स को क्या कर दिया है? पैरेलल फॉर्म में कर दिया. और पैरेलल फॉर्म में कर दिया है, पैरेलल फॉर्म का मतलब क्या है? पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? So the similar potential will be equal to
हमें पता है कि कोई चार्ज तो लॉस होगा नहीं, कोई चार्ज तो लॉस होगा नहीं, और चार्ज कोई लॉस नहीं होगा तो वी नेट क्या आएगा, क्यू नेट अपॉन सी नेट। और कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्यू नेट क्या है, C1V1 प्लस C2V2। इनिशियली चार्ज कितना होगा, Q विल बी इक्वल टू, इनिशियल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज विल बी चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 प्लस चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 डिवाइडेड बाई पैरेलल में कैपेसिटेंस कितना होगा, C1। और Q को क्या लिख सकते हैं, Q1 कैन बी रिटन एज C1V1, Q2 रिटन एज C2V2 अपॉन नेट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2। विल सॉल्व दैट आउट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर्स के सिमिलर चार्ज पार्टिकल को, सिमिलर प्लेट्स को हमने अटैच किया है, मतलब कैपेसिटर को हमने क्या बना दिया है, पैरेलल बना दिया है। और पैरेलल कैपेसिटर में जो नेट पोटेंशियल होगा वो दोनों का सेम होगा। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू नेट अपॉन सी नेट। क्यू नेट कितना है, Q1 प्लस Q2, सी नेट कितना है, C1 प्लस। मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, अगर रीड क्वेश्चन को पढ़े तो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहा है। ये हम क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं। फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा हुआ है तो के और एंड दिस इज ए कांस्टेंट, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप वी हैव डिस्कस्ड दिस, हमने इसको डिस्कस किया है, दीज 5 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ वी नीड टू अप्रोच द क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना। तो इन क्वेश्चन नंबर 90, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स प्लेट्स को हमने अटैच किया है, मतलब कैपेसिटर को हमने क्या बनाना है, पैरेलल बनाया है। और पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल से। एंड देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा। सो V कॉमन विल बी Q नेट अपॉन C नेट, और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है, सो C नेट विल बी C1 प्लस। By this way you can, I hope this will help you. If you like this video, just like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.